जय श्री राम। आज के कथा भगवान विष्णु के अवतार ऋषभदेव के है, जिन्हें परमहंस भी कहा जाता है। ऋषभदेव को जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है। वे धर्म, त्याग और तपस्या के महान आदर्श थे। बहुत प्राचीन समय में अयोध्या नगरी के राजा नभीराज और रानी मरुदेवी के यहाँ ऋषभदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म से पृथ्वी पर सुख और शांति बढ़ गई। ऋषभदेव की पत्नियों का नाम सुनंदा और सुमंगला था। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें भारत और बाहुबली सबसे प्रसिद्ध हुए। ऋषभदेव ने मानव जाति को पहली बार खेती करना, घर बनाना, व्यापार, शिक्षा और कला शिल्प सिखाया। इसीलिए उन्हें मानव सभ्यता का आदि गुरु कहा जाता है। कुछ समय बाद ऋषभदेव का मन राजपाट और भोगों से विरक्त हो गया। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर सिर्फ भोग के लिए नहीं मिला है। ये शरीर तपस्या और आत्मशुद्धि के लिए है। वे समझते हैं कि जैसे पशु सिर्फ इंद्रिया सुख के लिए जीते हैं, वैसे मनुष्य को नहीं जीना चाहिए। तपस्या से हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय से ब्रह्मानंद परम सुख मिलता है। यानी थोड़ा कष्ट सहकर, इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर ही सच्चा आनंद मिलता है। वे अपने पुत्रों को चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ खाने पीने और शारीरिक सुख में लगा रहता है, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। इसलिए भोगों से विरक्ति और संयम जरूरी है। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को देकर संन्यास ग्रहण किया। वे कठोर तपस्या में लग गए और 1 साल तक मौन व्रत में रहे। लोग उन्हें भोजन देना चाहते थे, लेकिन नियम न समझने के कारण कोई भी उन्हें उचित भोजन नहीं दे पाया। अंत में राजा श्रेयांश ने उन्हें इक्षु रस, गन्ना का रस दिया, जिससे उनका पहला आहार हुआ। ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे पूरे भारत में घूम घूम कर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका मुख्य संदेश था अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, सच बोलना, अपरिग्रह, लोभ न रखना, संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण। उन्होंने बताया कि आत्मा शुद्ध है, बस उसे कर्मों के बंधन से मुक्त करना होता है। जब ऋषभदेव ने संन्यास लिया, तब उनके साथ हजारों राजकुमार और लोग भी वैराग्य से प्रेरित हो गए। उन्होंने भी राज्य और भोग छोड़कर तपस्या का मार्ग अपनाया। इससे जैन धर्म का प्रचार शुरू हुआ। अपनी अंतिम अवस्था में ऋषभदेव अष्टपद पर्वत कैलाश के पास गए। वहीं उन्होंने अपनी देह का त्याग किया और निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे